अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। तो दुनिया में और पाकिस्तान में इस वक्त भी वो कहते हैं ना कि टॉक ऑफ टाउन जो बात है वो है मुलाकात सदर ट्रंप की और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की। ये मुलाकात जो तकरीबन 1 घंटे के लिए तय हुई थी, ये 2 घंटे से ज्यादा गैर मामूली मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने मीडिया से बातचीत की। उसमें उन्होंने कोई भी जारहाना टोन अख्तियार नहीं किया, कोई भी ऐसी ऊट पटांग बात नहीं की जिसकी तवक्को की जा रही थी या जिसका खदशा था, या जिस तरह वो कभी न कभी कहीं न कहीं मीडिया टॉक में कर बैठते हैं। अब गीदड़ सिंगी किसके पास थी? फील्ड मार्शल जनरल आसिम के पास थी या डीजी आईएसआई के पास थी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन किसी न किसी के पास ये गीदड़ सिंगी जरूर थी कि ट्रंप जैसा आदमी 2 घंटे की मुलाकात करता है, साथ खाना खाता है और उसके बाद वो मीडिया से जब बात करता है तो तारीफ करता है, तारीफ ही तारीफ करता है। उसमें तारीफ जनरल आसिम मुनीर की है और किसी की नहीं है। और जो मुलाकात हुई है उसमें सदर ट्रंप के साथ तो सिविलियन रहनुमा थे, जिसमें वजीर खारजा भी था, उसका एक मुशीर भी था, लेकिन फील्ड मार्शल के साथ कौमी सलामती के सेक्रेटरी और डीजी आईएसआई थे। बाकी कोई सिविल रहनुमा इस मुलाकात में मौजूद नहीं था। हालांकि बताया ये जा रहा है कि वजीर दाखिला मोहसन नकवी भी इन दिनों अमेरिकी दौरे पर हैं, लेकिन वो इस मुलाकात में मदऊ नहीं थे या उसको ये दावत नहीं दी गई। सदर ट्रंप ने जो कुछ कहा वो भी गैर मामूली है। एक तो उसका रवैया गैर मामूली और उसका टोन गैर मामूली, और उसके बाद उन्होंने फील्ड मार्शल के हवाले से जो कुछ कहा उससे भी यही चीज नजर आती है कि फरीकैन जो नुकात डिस्कस में आए उस पर 100% मुतफिक है। उसमें मुआशी नुकात हैं, उसमें खिते की सूरत हाल है, उसमें जो बाकी ताउन के हवाले से मामलात हैं, तो उसमें कहीं भी कोई गैप नजर नहीं आ रहा। और मैं समझता हूं कि वक्त के साथ जब चीजें ये खुलेंगी, सामने आएंगी, तो पता चलेगा कि इन बातों में, इस मुलाकात में कितनी गहराई थी और कितनी गहराई से मामलात तय किए गए। ये मुलाकात जिसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि इसके आने वाले दिनों में दुनिया पर, इस खित्ते की सूरत हाल पर असरात पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के सियासी जो हालात हैं उस पर भी इसके असरात पड़े हैं और आने वाले दिनों में मजीद पड़ेंगे। वो इस तरह के तहरीक इंसाफ जिसकी समंदर पार पाकिस्तानियों में बड़ी पॉपुलरिटी है, बड़ी हिमायत है, और कहा जाता है कि पीटीआई ने लॉबिंग के हवाले से अमेरिका में, बरतानिया में और बाकी ममालिक में बड़ा पैसा खर्च किया, लेकिन इस मुलाकात ने और जो मौकूफ सामने आया है उसने पीटीआई की जो मेहनत थी उसको पानी में मिला दिया। तो इसका मतलब है कि ऐसे तौर पर पीटीआई को इस मुलाकात के हवाले से बड़ी शिकस्त मिली है। जहां तक ईरान के हवाले से बात है तो सदर ट्रंप कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने पाक भारत जो जंग थी उसको रोकने के हवाले से किरदार अदा किया, और इसीलिए मैंने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसको वाशिंगटन, व्हाइट हाउस आने की दावत दी। और उसके साथ मेरी मुलाकात, या मेरी उसके साथ मुलाकात मेरी उसके साथ मुलाकात मेरे लिए एजाज है। अब किसी मुल्क के फौजी क्यादत के लिए सुपर पावर के सदर की तरफ से
अगर ऐसे अल्फाज आ जाएं तो आप अंदाजा करते हैं कि सेम पेज कहां तक है और इक्वलिटी या ख्यालात में तवाजुन किस हद तक है। और उसके अलावा वो कहती हैं कि पाक भारत जो जंग हुई थी उसको रोकने के हवाले से भी दोनों मुमालिक के रहनुमा, और उसमें वो नाम लेती हैं किसके, पाकिस्तान से फील्ड मार्शल के और भारत से मोदी के, वो बड़े जहीन हैं जिन्होंने भांप लिया कि दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर हैं, तो इसलिए जंग खतरे की शक्ल अख्तियार कर सकती है, तो उन्होंने जंग रोक दी और उन्होंने बहुत तहमुल का और जो है ये कहा जा सकता है कि होशियारी का मुजाहरा। अब जनरल आसिम मुनीर के हवाले से सदर ट्रंप की एक तो 2 घंटे की मुलाकात जो गैर मामूली, 1 घंटा तय हुआ, 2 घंटे की मुलाकात, और पाकिस्तानी क्यादत में सिर्फ अस्करी क्यादत मौजूद है, और उसके बाद सारे खित्ते और दुनिया और पाक भारत जो ताउन है उसमें मैदनियात, उसमें तजारत, उसमें मुआशी ताउन, इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी सारे शोबे, इस पर न सिर्फ डिस्कस हुआ है, और ये अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ नया तजारती फ्रेमवर्क करने जा रहा है, और ये सारी चीजें मुस्तकबिल में इनका जो क्रेडिट मिलेगा वो यकीनी तौर पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मिलेगा। तो बाकी जो पाकिस्तान की और ऐसे खिते की सूरत हाल है, इसमें आने वाले दिनों में जनरल आसिम मुनीर का जो किरदार होगा, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर ये जो बातें हो रही हैं या जो बातें हो रही हैं उसके तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि उसका किरदार, जैसे सदर ट्रंप ने कहा कि पावरफुल और डिसिसिव, कि वो फैसला कन कुवत है और वो फैसला बर वक्त लेने की ताकत रखते हैं। तो आने वाले दिनों में भी बर वक्त फैसला करने की ताकत उसी के पास होगी, या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस मुलाकात के हवाले से जो सूरत हाल सामने आई है, उससे तो लगता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की न सिर्फ बले बली हुई है, और सदर ट्रंप का ये कहना कि वो, जब उससे सवाल किया गया कि जो मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल से, क्या ईरान इशू डिस्कस हुआ है, तो सदर ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, शायद दूसरों से बेहतर जानते हैं, और वो इस सूरत हाल से खुश नहीं हैं, और उन्होंने मुझसे इत्तेफाक किया है। तो सामिन, बाकी आप खुद समझदार हैं, इसराइल ईरान जंग को आज तकरीबन 7वां दिन है, हमले जारी हैं, और इतलात ये हैं कि इस जंग में शायद अब अमेरिका भी छलांग लगाने जा रहे हैं, तो इस खिते पर जो उसके असरात पड़ेंगे उसमें पाकिस्तान का जो किरदार होगा वो आने वाले दिनों में इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।